प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं मिथुन राशि का और मिथुन लगन का भाग्य उदय कैसे प्राप्त करें या व्यवसाय में लाभ कैसे प्राप्त करें या अपनी उन्नति कैसे प्राप्त करें। आज का विषय हमारा यही है। तो देखिए, मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होता है और इसको युवा अवस्था प्राप्त है। ये ग्रहों में युवा के नाम से जाना जाता है और इसका जो नग है वो पन्ना है। यदि आपकी लगन में बुध स्वराशि का बैठा है या मान के चलिए कि लग्नेश केंद्र में किसी भी भाव में मेरा मतलब है कि जैसे उच्च का बैठा है तो चौथे स्थान में बैठा है, यदि सप्तम स्थान में बैठा है तो धनु राशि में बैठा है, और यदि दसम स्थान में नीच का बैठा है तो मीन राशि में बैठा माना जाएगा। यदि इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर यदि बुध है तो आपकी कुंडली 50% प्रबल मानी जाएगी। अब आ गई भाग्येश। मिथुन राशि वालों का और मिथुन लगन वालों का जो भाग्येश है वो शनि है। तो यदि आप इसकी भी यदि पूजा करें और शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें या शनिवार को शनि देव का पूजन शाम को करें, ओम शनिचराय नमः या ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवंतो पीतये शय रवशय बंतु ने, ये आप मंत्र का जाप करें केवल शाम को। और बुध की राशि और बुध की लगन के अनुसार आपका जो इष्ट है वो जो है गणेश जी हैं। गणेश जी का पूजन नित्य प्रति करें, सुबह करें आप दूर्वा लेकर के, और हरे वस्त्र पहन करके और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप गणेश जी का पूजन करें सुबह और बुधवार को तो अवश्य ही करें, और यदि नग पहनना है आपको तो पन्ना नग 7 रत्ती का ये सोने की अंगूठी में पहने, और सबसे जो छोटी उंगली होती है सीधे हाथ वाली उसमें पहनिए आप। तो आपका भाग्योदय अवश्य होगा, आपके कारोबार में प्रगति अवश्य होगी। अब इसमें रही बात ऐसी कि मैंने आपको 3 बात बताई हैं कि इस राशि का जो स्वामी है और लग्नेश का जो स्वामी है वो बुध है, और मैं बुध के बारे में बता रहा हूँ मिथुन राशि के हिसाब से। तो पहले नंबर तो आपके लिए पन्ना नग पहनिए, गणेश जी का जाप करिए, अर्चना पूजन करिए और बुधवार का व्रत रहिए। वैसे गणेश जी का और बुध का मतलब विष्णु भगवान से है, विष्णु भगवान की आराधना होती है गणेश जी के नाम से भी इसमें। तो गणेश जी का पूजन करें, और शनिवार को शाम को गणेश उसका शनि का मंत्र आप एक माला यानी 108 बार अवश्य करें शनिवार के शनिवार। यदि आप नृत्य करते हैं शाम को, यदि संध्या बंदन करते हैं तो आप 33 बार या 19 बार इसका जाप कर सकते हो। उसके बाद में फिर गणेश जी का आप जाप करिए। तो इस तरह से आप दीर्घ काल और निरंतर करेंगे तो आपके लिए लाभ अवश्य होगा। 3 बात बता रहा हूँ मैं हर राशि के लिए, आप उनको पकड़ लीजिए। जैसे उस मिथुन राशि का स्वामी गणेश जी का पूजन करें, नित्य नहीं करते हैं तो बुधवार को अवश्य करिए और सुबह करिए। शाम को शनिवार को शनि का पूजन अवश्य करना है, और अगर नित्य प्रति करते हैं तो अति उत्तम है। यदि गणेश जी का दोनों समय जाप करते हैं तो वो अति उत्तम है, और बुधवार को तो आपको करना ही है, पूजन भी करना है। तो ये बात रही। अब तीसरी बात आती है निकल के कि इसका नग भी आप पहने। पन्ना नग है 7 रत्ती का, सोने की अंगूठी पहने पहने, या आपके पास सोने की अंगूठी नहीं है तो किसी हरे वस्त्र में लेकर के
और अपनी भुजा में उसको बांध सकते हैं। इससे भी वही काम करेगा। और 10 मांस हवन करिए और परमार्थ करते रहिए। लाभ और हानि के बारे में आप सोचिए मत, जो परमात्मा देगा उसको स्वीकार करिए। क्योंकि पिछले का जो जन्म होता है आपका, यानी आत्मा मरती नहीं है कभी भी, ये बस केवल बस की तरह योनि बदलती रहती है। अब इसने क्या नहीं किया, क्या किया है, मान के चलिए कि आपका जन्म राजा के घर क्यों नहीं हुआ, या आप बहुत बड़े उद्योगपति के घर क्यों नहीं हुआ। ये सब संस्कारों का हिसाब होता है, कर्मों का हिसाब होता है। उत्तम कर्म वाले वहाँ जन्म लेते हैं और सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो आपके पिछले जन्म कमजोर हैं, इसीलिए आपको ये उपासना और पद्धति और शुभ कर्म करने पड़ेंगे, तब भाग्योदय होगा। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।